नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, यहाँ पे हमारा मनी फ्लो जो था, अंडरग्राउंड मनी फ्लो, वो नेगेटिव था। तो मार्केट ने उसको पहले हाफ के दौरान रिस्पेक्ट किया, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में हुई। तो ग्रीन में क्लोजिंग का जो कारण है वो यहाँ पे कैश बाइंग इस समय हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट था 19,632 और मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे कॉल राइटिंग की पोजीशंस देखने को मिली। तो यही अपडेट मैंने 9:19 पे शेयर किया था कि हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है 19,632 है, मनी फ्लो नेगेटिव है। तो रूल्स के मुताबिक मार्केट ने अपनी जो नीचे की तरफ की जर्नी है वहां पे लगभग 80 पॉइंट्स कवर किए। तो नॉर्मली 60 पॉइंट्स जो होते हैं वो लो वॉलेटिलिटी के केस में होते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। अगर आप आईवी खुद से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वॉलेटिलिटी थी 20 से ज्यादा थी, तो मार्केट ने 60 से थोड़े से ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए और उसके बाद यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया, जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। मार्केट ने न्यूट्रल पॉइंट को एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेती रही न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर 2-3 बार और वहां से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो इसीलिए आज मनी फ्लो के सभी रूल्स को मार्केट ने अच्छे से फॉलो किया। तो अगर आप अपना एनालिसिस खुद करते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे नेट जो नंबर है, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि जो नेट नंबर है उसकी सहायता से मार्केट कोई संकेत देने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन जो ग्रॉस नंबर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि सेलिंग की जा रही है या बाइंग की जा रही है। तो आज DII इसका ग्रॉस नंबर काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इंडेक्स के हैवीवेट स्टॉक्स हैं उसके अंदर पैसा डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज रिलायंस की सहायता से मार्केट को ग्रीन रखा गया और रिलायंस ने जो 21 पॉइंट्स का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया और मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में प्रमुख स्टॉक्स ICICI बैंक और HDFC बैंक हैं। ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखेंगे इंडा मनी के अंदर तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों ने ही अपनी पोजीशंस क्लोज करी। तो पुट राइटर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया। कॉल राइटर्स में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ओपन होते ही यहाँ पे हमारा मनी फ्लो नेगेटिव था, तो वहां पे हमारे जो कॉल राइटर्स ने पोजीशंस बनाई और जब मार्केट 70-80 पॉइंट लगभग नीचे गई तो वहां पे उन पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया। तो यहाँ पे कैश का मनी फ्लो आज पॉजिटिव था। D2C रेशो पिछले 3 दिन से फिक्स्ड है 2.15 के ऊपर, इसके अंदर कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पे जो है मार्केट को ना तो कैश कंट्रोल कर पा रहा है ना डेरिवेटिव कंट्रोल कर पा रहा है। मार्केट दोनों दिशा में अपने मूव दिखा रही है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर्स की बात करें या ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था, फ्यूचर्स का मनी फ्लो नेगेटिव था। उसके पीछे प्रमुख कारण था कि यहाँ पे लगभग शॉर्ट बिल्डअप जो हमें देखने को मिला FIIs के द्वारा लगभग 13,500 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई। इस मनी फ्लो को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई क्लाइंट्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हम जो है देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी हमें क्या संकेत दे रही है। तो बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी में प्रॉप डेस्क ने आज कोई एक्टिविटी नहीं करी और FIIs ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, तो जो कि शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि एक वीकनेस का संकेत है। तो वेस्टर्न FIIs फिर से मार्केट को एक बार नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 50,000 पोजीशंस बनाई गई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर
और वेस्टर्न एफआईआईज यहाँ पे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट को किस तरीके से नीचे लेके जाएं। तो वो कामयाब होते हैं या नहीं होते वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो लॉन्ग पोजीशन से ज़्यादा है। तो दोस्तों जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे मनी फ्लो के बिल्कुल विपरीत संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स का मनी फ्लो है वो हमें शॉर्ट बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। प्राइस इंक्रीज हुआ, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, तो ये लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो नहीं पसंद आ रहा वीडियो को डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो जो सरफेस मनी फ्लो है वहां पे कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है और फ्यूचर्स का मनी फ्लो नेगेटिव है। तो बेसिकली जो सरफेस मनी फ्लो है मेजॉरिटी डेटा पॉइंट स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहे हैं। एफआईआईज की अगर बात की जाए कैश में कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई। तो बेसिकली एफआईआईज के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमें एक न्यूट्रल संकेत दे रहे हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं एफआईआईज के द्वारा और ऑप्शंस के अंदर जो है वो कल के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनी है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्थान के ऊपर स्क्रीनशॉट के द्वारा शेयर कर दिया, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको वो दिख जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की कोशिश करेगी। तो कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में। वीकली और मंथली एक्सपायरी है कल, तो कल काफी इंटरेस्टिंग डे होगा कि यहाँ पे मार्केट क्या करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।